Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, data handling. Chapter 5, data handling. Before starting any exercise, let me remind you the types of graphs which are going to be used in this exercise. बच्चे, आपने प्रीवियस क्लासेस में पिक्टोग्राफ सुना था, ठीक है ना। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, एक कार 100 कार को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सो अगर 2 कार्स बनी हुई है तो 200 हो गया। अगर हाफ कार बनी हुई है लाइक दिस तो वो 50 को रिप्रेजेंट करेगी, लाइक दिस, है ना। अगर 3 कार्स बनी हुई हैं तो 1 कार 100 है को रिप्रेजेंट करिए, तो 3 कार्स 300 को रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। अब हम यहाँ पे बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डबल बार ग्राफ के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्टोग्राम के बारे में भी पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में भी पढ़ेंगे। सो फर्स्टली बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? लाइक दिस, इस तरीके का बार ग्राफ होगा। इन्हें हम बार्स कहते हैं। बार ग्राफ में स्टूडेंट्स हमारे पास जितनी बार की हाइट होती है वो हमें फ्रीक्वेंसी बताती है कि इतनी फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स इतनी हमने हाइट बना लेनी है। यहाँ पे हमारे पास सपोज़ कर लो कोई ईयर बताया हुआ है कि इतने 2003 to 2004 में 7th क्लास के या 8th क्लास के स्टूडेंट्स की कितनी काउंटिंग थी हमारे स्कूल में, ठीक है। देन नेक्स्ट जो 2004-2005 वाला सेशन था, तब हमारे स्टूडेंट्स की काउंटिंग कितनी थी, लाइक दिस। जब ज़रूरी नहीं है कि हर बार ग्राफ की जो हाइट है वो बढ़ेगी, कभी बढ़ गई कभी कम हो गई, लाइक दिस, इस तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या होता है? जब हमारे पास दो टाइप के डाटा अवेलेबल हों तब हम डबल बार ग्राफ बनाते हैं और हमें कहा जाए कि एक ही ग्राफ पे आपने रिप्रेजेंट करना है। लाइक जैसे हमें यहाँ पे ना किसी क्लास के सपोज़ कर लो 2 सेक्शन हैं, ठीक है, ए एंड बी। तो उस क्लास के किसी बच्चे का पर सब्जेक्ट हमने रिकॉर्ड देखना है। सपोज़ कर लो कि रोल नंबर 1 के मैथ्स में मार्क्स जो हैं वो 30 आए हैं, ठीक है। तो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो दूसरा सेक्शन है उसके मार्क्स 60 आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डबल बार ग्राफ हो गया। फिर आपने स्पेस छोड़नी होती है बेटे बार ग्राफ्स में बीच में, ठीक है। फिर उन्होंने एसएसटी के मार्क्स देख लिए, इसके रोल नंबर 1 के फर्स्ट सेक्शन ए के मार्क्स इतने हैं, सेक्शन बी के रोल नंबर 1 के मार्क्स इतने हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम पर सब्जेक्ट बार ग्राफ बना सकते हैं, मतलब जो ये कंपैरिजन वाला जो ग्राफ होता है ना, उसे हम डबल बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या होता है कि हमें जैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ बताई हुई है, लाइक यहाँ पे हमें एग्जांपल दी हुई है कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है और हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काउंट करने हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। हम टैली मार्क्स लगा के करते हैं। टैली मार्क्स कैसे लगाते हैं? जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी 7 आ गई कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 7, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 5, साइंस के कितने स्टूडेंट्स हैं 6, इंग्लिश के कितने स्टूडेंट्स हैं 4। सपोज़ कर लो +1 क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 7 को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है? 4 लाइन्स तो बेटा आपने बनानी है, 5th लाइन को आपने ऐसे टेढ़ी लाइन बना देनी है, ठीक है। देन 6 7, इट मीन्स 7 मीन्स 1 है तो सिंगल लाइन लगाओगे, 2 है तो डबल, 3 है तो 3 लाइन्स लगा दोगे, 4 है तो 4 लाइन्स लगा दी। अगर 4 से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे 5 है, तो आपने 5 को ऐसे टेढ़ी लाइन से रिप्रेजेंट करना है। 6 है तो ये इतना काम करके आपने 1 लाइन और लगा देनी है। 7 है तो 2 लाइन्स और लगा देनी है। लाइक दिस आपने टैली मार्क्स लगाने होते हैं। इस तरीके के जो ग्राफ को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या आता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में हल्का सा डिफरेंस है बेटे। यहाँ पे हमारे पास ना ग्रुप्स बने होते हैं, जैसे कि उसमें हमें पर्टिकुलर चीज़ दी हुई है, सिंगल चीज़। यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स दिए होते हैं, दैट इज़ क्लास इंटरवल्स की बात की होती है, 0 से लेके 10 तक, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 लाइक दिस। ठीक है, कि सपोज़ कर लो कि 0 से लेके 10 तक एज वाले कितने पर्सन्स हैं, किसी मतलब कि सपोज़ कर लो कोई एरिया दे दिया, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े थे, आपने काउंट करना है कि 0 से लेके 10 एज वाले कितने स्टूडेंट्स मतलब कि लोग थे वहाँ पे, जैसे कि 10 से लेके 20 एज वाली कितने थे। आपको मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है स्टूडेंट्स, हिस्टोग्राम में ना हम बार ग्राफ की तरह स्पेस नहीं छोड़ते बीच में। जहाँ पे हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता है, ग्रुप्ड मीन्स का क्लास इंटरवल वाला, वहाँ पे हमारे पास हिस्टोग्राम बनेगा। ठीक है, तो हिस्टोग्राम में हमने स्पेस नहीं छोड़नी, जैसे कि बार ग्राफ में हम पहले एक बार बना लेते थे, फिर हम जगह छोड़ते थे, फिर बार बनाते थे, फिर जगह छोड़ते थे, लाइक दिस। हिस्टोग्राम में हमने कोई भी स्पेस छोड़नी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है हाइट की, और नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 7th मीन्स के 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट दी हुई है। तो हमने हिस्टोग्राम में स्टूडेंट्स, इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं ना, एक्स एक्सिस पे कौन सी चीज़ लेनी है, एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स हमने क्लास इंटरवल लेने होते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेने हैं, क्लास इंटरवल। और ये वाली जो वाई एक्सिस है, इसे हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। वाई एक्सिस पे हमने लेनी होती है फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हमें दिया हुआ है कि 125 से लेके 130 सेंटीमीटर हाइट वाले कितने स्टूडेंट हैं क्लास में, 1। 130 से 135 सेंटीमीटर की हाइट वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 2। 135 से 140 सेंटीमीटर की हाइट वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 3। लाइक दिस उन्होंने बताया है। अगेन मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ ऊपर बढ़ेगा, कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है। जैसे यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी करती रहती है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि बेटे यहाँ ना जैग्ड लाइन बनी हुई है, जैग्ड लाइन जिसे हम कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 0 से हमने डायरेक्ट 125 लिख दिया, उसके बाद हमने 5 का डिफरेंस लिया है। जैग्ड लाइन का मतलब होता है कि एक ब्रोकन लाइन भी हम इसे कह देते हैं। हम इसे यूज़ करते हैं ताकि हम ये बता सकें कि हम 0 से लेके ये सपोज जैसे यहाँ पे 125 है, उसके बीच वाले नंबर हम शो नहीं कर रहे, लेकिन डिफरेंस उनमें भी 5 का ही है। क्योंकि अगर बेटे हमारा डाटा ही 125 से स्टार्ट हो रहा है, हम 0, 5, 10, 20, 15, 20 इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा ग्राफ तो हमारे पेज पे बनेगा ही नहीं ना। इसलिए हमारे पास जहाँ से डाटा अवेलेबल है, हम वहाँ से ही उसे लिखना शुरू कर देते हैं इस ब्रोकन लाइन की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।